हेलो व्यूअर्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवीजन के इतिहास से जुड़े आज के एपिसोड का विषय है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख संगठन। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं पर। कलकत्ता बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836, जमींदारी एसोसिएशन यानी लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 द्वारकानाथ टैगोर, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अगला है बॉम्बे बॉम्बे एसोसिएशन 26 अगस्त 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1867, महादेव गोविंद रानाडे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। अगला है मद्रास मद्रास महाजन सभा 1884, एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। इसके बाद है लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी। चलिए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसके परिचय को देखें तो इसकी स्थापना एओ ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। एओ ह्यूम अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे। इसका प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। अब बात करते हैं इसके प्रमुख अधिवेशनों की। तो सबसे पहला अधिवेशन 1885, इसका स्थान बम्बई ग्वालियर टैंक। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और ये इसका प्रथम अधिवेशन था। अगला है 1886 का अधिवेशन। इसका स्थान कलकत्ता था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जो कि प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। इस दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस एवं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ। अगला है 1887 का अधिवेशन। इसका स्थान मद्रास था और इसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला आता है 1888 का अधिवेशन। इसका स्थान इलाहाबाद था और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ये प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। इसके बाद 1890 का अधिवेशन, जिसका स्थान कलकत्ता था और इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन संबोधित किया। इसके बाद 1896 का अधिवेशन, जिसका स्थान कलकत्ता था और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला एम सयानी। पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम इस दौरान गाया गया। इसके बाद है 1905 का अधिवेशन। इसका स्थान बनारस था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन। नेक्स्ट है 1906 का अधिवेशन। कलकत्ता इसका स्थान था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इस दौरान दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अब आता है 1907 का अधिवेशन, जो कि सूरत में हुआ। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का गरम दल व नरम दल में विभाजन हुआ। इसके बाद है 1911 का अधिवेशन, जो कलकत्ता में हुआ और बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। इस दौरान पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। इसके बाद आया 1915 का अधिवेशन, जो कि बम्बई में हुआ और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड विलिंगटन, जो उस समय बम्बई का गवर्नर था, ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट है 1916 का अधिवेशन, जो कि लखनऊ में हुआ और अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे। नरम दल एवं गरम दल में समझौता हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ। नेक्स्ट है 1917 का अधिवेशन, जो कलकत्ता में हुआ और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष रही, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। 1920 का अधिवेशन नागपुर में हुआ और सी विजया राघवाचार्यार इसके अध्यक्ष थे। पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित हुई और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ। इसके बाद आता है 1922 का अधिवेशन, जो गया में हुआ और चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। 1924 का अधिवेशन बेलगांव में हुआ और महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की। 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ और सरोजिनी नायडू इसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1927 का अधिवेशन मद्रास में हुआ। एम.ए. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ। इसके बाद है 1929 का अधिवेशन, जो लाहौर में हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इस दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ। मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति मिली। इसके बाद है 1934 का अधिवेशन, जो बंबई में हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की।
वहीं 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। ये प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ। इसके बाद है 1938 का अधिवेशन जो हरिपुरा में हुआ और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ। 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद की वजह से बोस ने इस्तीफा दे दिया। राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष के तौर पर काम किया। इसके बाद 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष रहे। 1946 का अधिवेशन मेरठ में हुआ। जेबी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। चलिए अब नजर डालते हैं कांग्रेस से संबंधित अन्य तथ्यों पर। 1932 और 1933 के अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जेल में होने की वजह से उनकी जगह पर अमृत रणछोड़दास सेठ और नलिनी सेनगुप्ता ने कार्यकारी अध्यक्षता की। 1930, 1935 और 1941 से 1945 कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित नहीं हुए। लोकमान्य तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू 3-3 बार अध्यक्ष बने। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया। तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। डफरिन ने कहा कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। चलिए बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख संस्थाओं की, जैसे मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रमुख नेताओं में थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास इसके संस्थापक थे। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी और मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे। अकाली दल 1920 में बना। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश समर्थक और भ्रष्ट महंतों के चंगुल से मुक्त करना था। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसे 1905 में स्थापित किया गया और गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को 1924 में स्थापित किया गया था। शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल इसके संस्थापक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये 1928 में बनी और चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक थे। इसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी घोषणा M.N. रॉय द्वारा 1920 में की गई थी। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।